तुम जीवन में फंसे हुए नहीं हो, तुम अपने मन में फंसे हुए हो। तुम्हारा ज्यादा सोचना कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। ये वह पिंजरा है जिसे तुमने घर समझ लिया है। तुम उसे योजनाओं, यादों और अगर ऐसा हो जाए से सजाते हो और उसे सुरक्षा का नाम दे देते हो। लेकिन शांति वहां नहीं रह सकती जहां विचार कभी खत्म नहीं होते। मन शोर करता है क्योंकि तुमने मौन को भूल दिया है। और इस संवाद में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ज्यादा सोचने को कैसे रोका जाए। विचारों से लड़कर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर। तुम देखोगे कि शांति पाने की चीज नहीं है। ये वही है जो तब बचती है जब शोर खत्म हो जाता है। हम साथ मिलकर समझेंगे कि मन क्यों नहीं रुकता, कैसे विचारों को देखना है बिना उनमें खोए, और कैसे जागरूकता बेचैनी को स्थिरता में बदल देती है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अगर ऐसा हो जाए कि अंतहीन चक्र से कैसे बाहर निकलना है और अस्तित्व की सरलता में लौटना है। जब तुम अपने मन की प्रकृति को समझ लोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि ठीक करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ देखने के लिए कुछ है। तुमने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने दिमाग में बिताया है, हमेशा योजना बनाते हुए, तुलना करते हुए, याद करते हुए, चिंता करते हुए। मन मालिक बन गया और तुम उसके नौकर। जब कुछ भी गलत नहीं होता, तब भी तुम्हें बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य चीज तुम्हारा पीछा कर रही हो। तुम सोचते हुए जागते हो, सोचते हुए सो जाते हो। यहां तक कि तुम्हारी प्रार्थनाएं भी विचार बन जाती हैं। तुम सोचते हो ये सामान्य है, लेकिन यह सामान्य नहीं है। ये सामूहिक सम्मोहन है। दुनिया सोचने को इनाम देती है, लेकिन होने को भूल जाती है। तुम चिंता लेकर पैदा नहीं हुए थे। तुमने इसे उस समाज से सीखा जो मौन से डरता है। लेकिन मौन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा घर लौटना है। इस संदेश में मैं तुम्हें ज्यादा सोचने की जड़ों तक ले जाऊंगा। तुम देखोगे कि मन क्यों नहीं रुकता और उसे नियंत्रित करने की कोशिश क्यों उसे और मजबूत बना देती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि विचारों को कैसे देखना है बिना उनमें खोए, कैसे तूफान को गुजरने देना है बिना खुद तूफान बने। हम समझेंगे कि मन का उपयोग करने और मन द्वारा उपयोग किए जाने में क्या फर्क है, और अंत तक तुम एक बदलाव महसूस करोगे। विचार से जागरूकता तक, बेचैनी से स्थिरता तक। ये कोई तकनीक नहीं है, ये एक परिवर्तन है। ये मन को जीतने के बारे में नहीं है, ये याद करने के बारे में है कि तुम मन नहीं हो। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। तुम्हारा मन कभी स्थिर रहने के लिए बना ही नहीं था। ये एक मशीन है। ये सोचने, समझने, अर्थ निकालने के लिए बना है। समस्या ये नहीं कि मन चलता रहता है। समस्या ये है कि तुम सोचते हो कि तुम ही मन हो। तुम भूल गए हो कि तूफान तुम नहीं हो। तुम वह आकाश हो जो उसे देख रहा है। जिस क्षण तुम मन को रोकने की कोशिश करते हो, तुम पहले ही उसके जाल में फंस चुके होते हो। जितना संघर्ष करते हो, उतनी तेजी से वो घूमता है। तुम हवा पर चिल्लाकर तूफान को शांत नहीं कर सकते। तुम बस इतने शांत हो सकते हो कि तूफान मायने न रखे। विचार यांत्रिक है, व्यक्तिगत
नहीं। जैसे दिल धड़कता है वैसे ही मन सोचता है। जैसे ही तुम कहते हो मुझे सोचना बंद करना है, तुमने एक नया विचार बना लिया, और यही मन की चाल है। वह तुम्हारी शांति की इच्छा को भी जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करता है। वह कहता है ध्यान करो, और अब तुम ध्यान के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है शांत हो जाओ, और अब तुम शांति का पीछा कर रहे हो। क्या तुमने देखा है कि मन हर चीज को शोर बना सकता है? यहां तक कि तुम्हारी शांति की खोज को भी मन समस्याओं से जीवित रहता है। अगर समस्या खत्म हो जाए तो वो नई बना देता है। इसीलिए जब सब ठीक होता है तब भी बेचैनी रहती है। मन खालीपन से डरता है, क्योंकि खालीपन विचारों की मृत्यु है। इसलिए शुरुआत में शांति असहज लगती है। तुम्हें सिखाया गया है कि मन को नियंत्रित करो, लेकिन तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते जो तुमसे अलग नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई खुद को अपने ही बाल पकड़कर उठाने की कोशिश करे, थकाने वाला और बेकार। इसीलिए लोग सालों ध्यान करते हैं लेकिन बेचैन रहते हैं। वे समुद्र को पीटकर शांत करना चाहते हैं, लेकिन समुद्र खुद शांत होता है जब तुम उसे डिस्टर्ब करना बंद करते हो। मान लो तुमने पंखा बंद किया, ब्लेड कुछ देर तक घूमते रहेंगे। वे विरोध नहीं कर रहे, बस गति बाकी है। विचार भी ऐसे ही है। उन्हें ऊर्जा देना बंद करो और वे खुद धीमे हो जाएंगे। मन नदी जैसा है, तुम्हारा काम उसे रोकना नहीं, बस किनारे बैठकर देखना है। अगर तुम कूदे बिना देख सको तो पहली बार शांति की झलक मिलेगी। शांति तब नहीं आती जब मन रुकता है। शांति तब आती है जब तुम मानना छोड़ देते हो कि तुम मन हो। तो पहला कदम है ज्यादा सोचने से लड़ना बंद करना। ये देखना कि विचार दुश्मन नहीं है, बस एक गति है। जैसे ही तुम उस गति से अपनी पहचान हटाते हो, उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। और जब पहचान टूटती है, कुछ अद्भुत होता है। जागरूकता प्रकट होती है, साफ, विशाल, बारिश के बाद के आसमान जैसी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर मैं विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो उनमें शांति कैसे पाऊं? तूफान में रहते हुए बहने से कैसे बचूं? अब हम विचारों से परे उस स्थान में चलते हैं। तुम्हारे भीतर के साक्षी में, जो कभी ज्यादा नहीं सोचता, कभी संघर्ष नहीं करता, जो मैं अब साझा करने जा रहा हूं वो थोड़ा उल्टा लग सकता है। तुम्हें हमेशा सिखाया गया मन को संभालो, सकारात्मक सोचो, विचार बदलो। लेकिन नियंत्रण भी सोच का ही एक रूप है। तुम झील को हाथों से शांत करने की कोशिश कर रहे थे, और जितना हिलाते हो उतनी लहरें बनती है। राज्य नियंत्रण में नहीं, जागरूकता में है, बदलने में नहीं, देखने में। जैसे ही तुम सच में देखना शुरू करते हो, एक दूरी बनती है, और उसी दूरी से शांति अंदर आती है, जैसे खुले दरवाजे से रोशनी। तुम विचार नहीं हो, तुम वह स्थान हो जहां विचार आते और जाते हैं। तुम हर विचार से पहले थे और हर विचार के बाद भी रहोगे। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि विचार आसमान में उड़ते गुब्बारों जैसे हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ रंगीन, कुछ भारी। लेकिन आसमान हमेशा वैसा ही रहता है। तुम वही आसमान हो। जब तुम देखना शुरू करते हो, तुम समझते हो कि विचार सिर्फ लहरें हैं, वास्तविकता नहीं। मन ध्यान चाहता है बहस करना,
प्रतिक्रिया देना, लेकिन जैसे ही तुम सिर्फ देखते हो उसका खेल खत्म होने लगता है। विचार आते हैं और ऐसे गुजर जाते हैं जैसे खुले मैदान से हवा, कुछ भी चिपकता नहीं। कुछ देर शांत बैठो, ध्यान मत लगाओ, कंसंट्रेट मत करो, बस देखो। एक विचार कहेगा तुम समय बर्बाद कर रहे हो, दूसरा कहेगा तुम सही नहीं कर रहे। कुछ मत करो, बस देखो। तुम देखोगे वे कहीं से आते हैं और कहीं चले जाते हैं। वे मेहमान हैं और तुमने खुद को उनका घर समझ लिया था। जब ये स्पष्ट होता है, साक्षी जागता है, और साक्षी जागते ही विचार धीमे पड़ने लगते हैं। जागरूकता सिर्फ देखती नहीं, बदल देती है। शांति बेचैनी के विपरीत नहीं है, वह उसी के भीतर छिपी है। हर चिंता के भीतर मौन का बीज है। जागरूकता रोशनी है, अंधेरा खुद गायब हो जाता है। क्रोध करुणा बन सकता है, डर समझ बन सकता है, ज्यादा सोचना मौन बन सकता। जैसे अगर तुम कमरे की खिड़की खोल दो तो बासी हवा खुद बाहर चली जाती है, तुम्हें उसे धक्का नहीं देना पड़ता। जागरूकता वही खुली खिड़की है। जब तुम विचारों को नाम देना बंद करते हो, अच्छे बुरे वे अपनी पकड़ खो देते हैं। बस कहो एक गति है और अचानक दूरी बन जाती है। लक्ष्य मन को शांत करना नहीं है, लक्ष्य चेतना को जागृत करना है। मौन विचारों की अनुपस्थिति नहीं, जागरूकता की उपस्थिति है। जैसे घाटी में गूंज आवाज आती है और चली जाती है, लेकिन घाटी रहती है। तुम वही स्थान हो। अब सवाल है, क्या तुम जीवन जीते हुए जागरूक रह सकते हो? शांति भागने से नहीं मिलती, तुम भीड़ में भी शांत रह सकते हो। जब खाते हो बस खाओ, जब चलते हो बस चलो, जब सुनो बस सुनो। छोटी चीजें पवित्र बन जाती हैं। जैसे नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन तुम हर नोटिफिकेशन खोलना जरूरी नहीं समझते। तुम चुनते हो क्या देखना है। विचार भी ऐसे ही हैं। जब जागरूकता आती है, मन उपकरण बन जाता है। तुम सोचते हो लेकिन सिर्फ जरूरत पर। अब मन तुम्हें नहीं चलाता, तुम उसे चलाते हो। धीरे धीरे जागरूकता हर पल में फैल जाती है। ये खुशबू की तरह हो जाती है, दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। चुनौतियां आती हैं लेकिन अंदर शांति रहती है। लोग महसूस करेंगे कि तुम अलग हो गए हो, क्योंकि तुम सतह से नहीं, केंद्र से जी रहे हो। जब जागरूकता पूरी तरह खिलती है, जीवन हल्का हो जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अंदरूनी तनाव नहीं। मन बोल सकता है लेकिन केंद्र शांत रहता है। यह मौन खाली नहीं, जीवन से भरा है। हर छोटी चीज सुंदर लगती है। धूप, हवा, बारिश, सब नया लगता है। अब कोई विरोध नहीं रहता। कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण लगता है। तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो। जब ये समझ गहरी हो जाती है, मैं भी घुलने लगता है। बस जागरूकता रह जाती है। जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है और वही सबसे गहरी शांति है। तुम घर लौट आए हो अपने भीतर। तुम अब तूफान नहीं, आकाश हो। अब इस यात्रा को एक बार फिर महसूस करो। ये समझ सिर्फ ज्ञान न बने, जीवित सत्य बने। चलो फिर मौन में लौटें उस स्थान पर जहां विचार खत्म होते हैं और शांति शुरू होती है।